हाँ, अब ये देखो, ये लिस्ट बनी हुई है आपके पास। आज हम ये लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। अब देखो कैसे। मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ यहाँ पे। वैसे तो अब आप सबको क्लियर ही है, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो HTML title working with nested list within a list। इसको मैं सेव करता हूँ। list2.html। यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट लिखा, लिस्ट आइटम। यहाँ पे लिस्ट आइटम, यहाँ पे क्या लिखी, चौक। अब ना पहले देखो हम क्या काम करेंगे, ये वाली लिस्ट बना लेते हैं। 1 2 3 लिस्ट आइटम। यहाँ पे हमने क्या लिखी, चॉकलेट्स। फिर लिस्ट आइटम, यहाँ पे हमने क्या लिखी, गेम्स। फिर लिस्ट आइटम, यहाँ पे क्या लिखी, इसके अंदर फ्रूट। OL को क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, इसको सेव किया। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ से देखो मैं इसको रन करवाता हूँ। नेस्टेड लिस्ट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो आपके पास इतनी यहाँ पे ये लिस्ट बन चुकी है। ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास इतना काम हो चुका है। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है, मैंने कोई 1 2 3 नहीं लिखा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं लिखोगे तो 1 2 3 अपने आप आएगा। और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे हमने ये जो हमारी लिस्ट है ना, ये जो हमारी लिस्ट है आपको यहाँ पे जो दे रखी है, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। तो देखो ये तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो गई, और यहाँ पे देखो आपकी अनऑर्डर लिस्ट यूज हो रही है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब मुझे देखो चॉकलेट के अंदर बनानी है, और ये देखो ये क्या बने हुए हैं आपके पास। अच्छा, जरा मैं सभी स्टूडेंट से क्वेरी करता हूँ, देखते हैं फटाफट कौन सा स्टूडेंट जवाब देता है फर्स्ट वन, फिर मैं उसका नाम यहाँ पे बोलूंगा। ये कौन से इसमें आपके पास यहाँ पे, इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या कमांड लगाऊंगा, फटाफट मुझे जवाब चैट करके बताइए। जो फटाफट चैट करेगा ईमानदारी से मैं उसका नाम बताऊंगा कि इसने फटाफट चैट किया मुझे। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। जरा मुझे इन तीनों के नाम बता दीजिए। 1 2 3। ये मेरे पास सबसे, हाँ, सबसे पहले मेरे को जो है गौरव ने कमेंट किया, उसके बाद अनीश ने कमेंट किया मेरे को। गौरव ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये स्क्वायर है, अनीश ने मुझे बताया कि वो सर्कल वाले भी नीचे मुझे बताएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चॉकलेट के अंदर अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे यूएल लिखेंगे। यूएल टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्क्वायर। और सचिन ने मुझे कमेंट किया है स्क्वायर एंड सर्कल। यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। लिस्ट आइटम डेयरी मिल्क। लिस्ट आइटम बोर्न वाइल। यहाँ पे हमने मंच लिख दिया, और इस वाली यूएल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखो ये वाला हिस्सा हो गया आपके पास। अब गेम्स के अंदर मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ से इसमें जाऊंगा, इधर कॉपी करो यहाँ से,
गेम्स के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके बना देता हूँ। यहाँ यूएल टाइप बराबर में क्या लिख देता हूँ, डिस्क। बाय डिफॉल्ट डिस्क भी होती है स्टूडेंट, आप ना भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हॉकी। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ इसके अंदर, फुटबॉल। ठीक है, यूएल को मैंने क्लोज कर रखा है, सेव करता हूँ मैं यहाँ से, रिफ्रेश कर दो, ये देखो ये आ जाएगा आपके पास। अब फ्रूट के अंदर यहाँ पे फिर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी प्रेस किया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सर्कल, एप्पल। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया इसके अंदर ऑरेंज, यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिख दिया, ग्रेप्स। यहाँ मैं यूएल को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही इसको आप सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो देखो अब आपके पास ये लिस्ट ऐसे आ जाएगी। तो देखो कितना आसान होता है ये नेस्टेड लिस्ट को बनाना। हम इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा ना। कौन सा एक स्टूडेंट, और अरुण, अरुण भी जुड़ा है। तो इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट आप फटाफट, ये स्नैपशॉट ले लो आप इसका। मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ये ले लो, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ 1 मिनट, ताकि एक ही पेज के ऊपर पूरा नजर आ जाए। ये ले लो इसका स्नैपशॉट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फिर एक लिस्ट उठाता हूँ यहाँ से। इसका भी अगर आपने स्नैपशॉट लेना है तो आप इसका भी ले सकते हो, जो हमारे इस वाले प्रोग्राम की ये आउटपुट है, ताकि आप घर पे इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसका भी स्नैपशॉट ले लो, ताकि आपको पता रहे कि क्या आउटपुट आ रही है। अब हम यहाँ पे, मैं और आगे चलता हूँ इसमें। अब ये देखो, अब आपके पास यहाँ पे एक ये लिस्ट है, ठीक है ना। एक इस लिस्ट की प्रैक्टिस हम आज और कवर करते हैं इसके अंदर। तो देखो, देखो इसको कैसे बनाएंगे हम यहाँ से। ये मैं प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस कवर करवा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप इसका जो है स्ट्रक्चर ही मेंटेन कर लो आप। तो HTML लिखोगे आप, लिख कैपिटल लेटर में भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर कैपिटल लेटर में थोड़ा सा ना ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम ऐसे स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। वर्किंग विद नेस्टेड लिस्ट, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। अब जो स्टूडेंट्स अभी बाद में मुझसे जुड़े हैं, जैसे अरुण जो है अभी जुड़े हैं मुझसे अभी,
तो अरुण देखो, मैं ये नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है, जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। इसे किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आपको आंसर शीट के ऊपर ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपके पास एक ये हेडिंग दी हुई है, द ग्रेट अमेरिकन नॉवल। तो इसको आप एक क्या काम करो, हेडिंग 2 के अंदर लिख लो, द ग्रेट अमेरिकन नॉवल। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, एचटीएमएल को क्लोज कर दो। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। नेस्टेड लिस्ट 3 डॉट एचटीएम, जरा आउटपुट देखते हैं हम इसकी। नेस्टेड लिस्ट 3 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां से मैं इस पे जाऊंगा। अब मुझे ये देखो, यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट मेंटेन है ना, ऑर्डर लिस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओएल यूज करूंगा ऑर्डर लिस्ट के लिए। और ये कौन सी ये बनी हुई है, 1 2 3 4 5 रोमन स्टाइल। ओएल टाइप, ओएल टाइप बराबर रोमन। यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया, लिस्ट आइटम इंट्रोडक्शन, फिर लिस्ट आइटम। अब अगली ले लो, ये दूसरी वाली डेवलपमेंट वाली, ये उठा लो, डेवलपमेंट, फिर लिस्ट आइटम क्लाइमेक्स, फिर लिस्ट आइटम ठीक है, DENOUEMENT। ठीक है, फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम आपने यहाँ पे लिख दिया एपीलोग। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये देखो मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ये आपके पास इस तरीके से देखो, ये इंट्रोडक्शन आ गई, डेवलपमेंट आ गई, क्लाइमेक्स आ गया। मतलब एक लिस्ट तो ये बन गई। दूसरी लिस्ट देखो, ये ABC वाली है, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर है। तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर है ना, यहां से हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। ये भी ऑर्डर लिस्ट ही है। तो आप यहाँ पे कैपिटल ए है, तो आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखोगे। यहाँ पे लिख दिया जैसे बॉयज चाइल्डहुड, यहाँ पे लिख दिया गर्ल्स चाइल्डहुड। इस वाली को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से ये देखोगे, इसमें मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ये आ गया। सेम इसी तरीके से अब मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, इधर जाऊंगा और ये ABC वाली है ना, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। और डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं Ctrl+V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इसके अंदर बॉय मीट्स गर्ल, फिर लिस्ट आइटम बॉय एंड गर्ल। कुछ अच्छा सा हम यहाँ पे लिखेंगे, आई डोंट लाइक दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहां से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आपके पास इसके अंदर ये लिस्ट आ जाएगी। सेम इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ये इसको हटा दो, सेव करो, रिफ्रेश कर दो। यहाँ पे ये देखो, बाकी भी आप क्लाइमेक्स के अंदर आप इस तरीके से देखो डिनाउंस बनाना चाहो तो आप लिस्ट को इस तरीके से आप बना सकते हो। तो सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया। किसी की कोई क्वेरी?
कोई क्वेरी हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो। युवराज नो क्लियर है सर, वेरी गुड। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऑनलाइन में सभी आप स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ में आ रहा है? इसका स्नैपशॉट ले लो। नो सर, समझ में आ गया। ऑनलाइन में सबको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? है अनीश, डिम्पल, अंजना, गौरव? ऑनलाइन ही फिर क्लास चला लेंगे आपकी, क्या ख्याल है? अब देखो, मैंने आप सबको, नो सर, ओके, मैंने आप सबको ये, अच्छा, स्नैपशॉट ले लिया इसका। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसका, स्नैपशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है, और इतने इतने की कर ली ना अपने प्रैक्टिस, तो सब बढ़िया रहेगा। और आउटपुट की भी आप ले लो यहाँ पे, ये लो, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दोनों की स्नैपशॉट आप इकट्ठे ऐसे देखो, ये आ जाएगी आपके पास, ये ले लो। तो ये ऐसे देखो, एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हुआ आएगा, और आपको आंसर शीट में देखो ऐसे बनाना होगा। तो इसकी अच्छे तरीके से आपने ना लिख के कर लेना प्रैक्टिस। किसी के पास सिस्टम नहीं है, या मोबाइल पे वो कोई टेक्स्ट एडिटर की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप लिख के अपनी इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो नेस्टेड लिस्ट की। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट नेस्टेड लिस्ट में हमने ये सारा ट्राई करके देखा है। अब देखो, अब स्टूडेंट हम एक क्या काम करते हैं, आपको याद होगा कि मैंने कॉल स्पैन और रो स्पैन वाला जो है आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप सबको याद होगा? ठीक है, उसकी भी हम देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे एक, देखो, ये क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला। और आपको, तो ये देखो, एक ये क्वेश्चन है कॉल स्पैन और रो स्पैन का। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर अब ये मान के चलो कि इस तरीके से देखो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपके पास, ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये आता है आपके अंदर, अब ये मुझे बनाना है, तो मैं यहां से इसको ओपन कर लेता हूं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब ये मुझे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? HTML working with all span टेबल, ऑर्डर दे दिया मैंने यहाँ पे टू टीआर। टीआर होता है टेबल रो। अब यहाँ पे देखो, ये स्टेट ऑफ हेल्थ फास्टिंग ये हेडिंग में नहीं लिखे, बट अगर आप लिख के दिखाना चाहते हो तो TH यहाँ पे ले लो, TH कॉल स्पैन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, जो ये स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये एक और दो, दो रो को मिला के बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, TR को क्लोज कर दो, टेबल क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे अभी तो ये आ रहा है ना। ये देखो, आपके पास ये स्टेट ऑफ हेल्थ इस तरीके से भी आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम, अब स्टेट ऑफ हेल्थ के बाद देखो, यहाँ पे आता है फास्टिंग वैल्यू। ये जो फास्टिंग वैल्यू है ना, देखो जैसे स्टेट ऑफ हेल्थ था, एक चीज गलत कर दी स्टूडेंट हमने यहाँ पे। ये देखो, ये कॉल स्पैन नहीं होगा, यहाँ पे रो स्पैन लगेगा, यहाँ पे रो स्पैन होगा।
क्योंकि ये देखो ना, एक और दो रो को मिला के बन रहा है, ना कि कॉलम को। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये रो स्पैन आएगा स्टूडेंट, ठीक है, रो स्पैन। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये देखो फास्टिंग वैल्यू है, ये देखो, ये एक और दो, ये दो कॉलम को मिला के बन रहा है, दो कॉलम को मिला के बन रहा है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहीं पे इसी के अंदर ही टी एच कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, यहां पे लिख दिया हमने फास्टिंग वैल्यू, टीएच को मैंने क्लोज कर दिया यहां से, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो ये देखो फास्टिंग वैल्यू ऐसे आ गया। अगला क्या है, आफ्टर ईटिंग। तो ये तो सिंपल ही है आपके पास, यहाँ पे जाओ, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी रो या कॉलम में ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो आफ्टर ईटिंग यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, ठीक है। इसको सेव कर दो आप यहाँ से, सेव के ऊपर क्लिक किया, यहां से अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो आफ्टर ईटिंग यानी पहली रो पूरी हो गई। अब सेकंड रो में देखो क्या है, मिनिमम मैक्सिमम और 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो फिर मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, यहाँ से सेकंड रो खोल लेता हूँ, इसको भी मैं हेडिंग में ले लेता हूँ टी एच। और इसके लिए कुछ कॉल स्पैन रो स्पैन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ, ठीक है। टी एच को क्लोज, फिर टी एच मैक्सिमम, फिर यहाँ पे टी एच, यहाँ लिख देता हूँ 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, यार को क्लोज कर दो, सेव कर दो, यहाँ से रिफ्रेश कर दो। तो ये देखो, अब आप देखो, आप देख सकते हो, ये देखो ये डिवाइड हो गया ना। ये देखो जो स्टेट ऑफ हेल्थ है ये एक और दो रो में डिवाइड हो गई है आपके पास। ये देखो, ये स्टेट ऑफ हेल्थ ये दो रो में डिवाइड हो गई। जो फास्टिंग वैल्यू था देखो, दो कॉलम्स में मैंने बना रखा था, ये दो कॉलम्स के अंदर आपके पास इस तरीके से आ गया, ठीक है कि नहीं। अब आगे तो सिंपल आपका स्टूडेंट ये टेबल है कि जैसे आगे तो हमने कुछ नहीं करना, मैं एक रो बना देता हूँ, बाकी रो वैसी की वैसी होगी। तो आगे तो कुछ नहीं करना, आप सिंपल टी आर ले लो, यहाँ पे टी डी ले लो, टेबल डाटा, फिर यहाँ ले लो 70, फिर यहाँ ले लो 100, फिर यहाँ ले लो लेस देन 140। सेव कर दो इसको, यहाँ से रिफ्रेश कर दो, तो ये देखो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, कॉल स्पैन रो स्पैन सबको समझ में आया। ये इसकी स्नैपशॉट ले लो आप, ओके अनीश। ये मैं यहाँ पे, या पहले ये ले लो HTML वगैरह की, इसकी ले लो कोडिंग की, थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ। इतना आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करके देखना। नेस्टेड लिस्ट कॉल स्पैन रो स्पैन का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाता है, एक एक्सेल का मिल जाता है, एक नहीं तो, एक तो नेस्टेड लिस्ट का एक्सेल का, और HTML के अंदर जो मोस्टली मिलता है फॉर्म का मिल जाता है, नेस्टेड लिस्ट का मिल जाता है, कॉल स्पैन रो स्पैन का मिल जाता है। तो इसकी स्नैपशॉट ले लो सभी, और इसको अच्छे तरीके से कॉल स्पैन और रो स्पैन को आप प्रैक्टिस करके देखना है इसमें, ठीक है। और स्टूडेंट जितना मैंने आपको HTML में करवाया है, किसी की कोई भी क्वेरी होती है ना, तो वो क्वेरी आप जो है कल मुझसे करना, ठीक है। कोई चीज ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा टैग जो आपको HTML में समझ में ना आया हो, ठीक है, तो वो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। वंस अगेन आप सबको हैप्पी लोहड़ी, ठीक है।
तो इतना प्रैक्टिस करके देखिएगा। 10:30 बजे मेरी जो है क्या कहते हैं CSS की क्लास होगी। तो जिसको HTML क्लियर हो गया है वो CSS की क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। सेम टू यू डिम्पल, आपको भी। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहाँ पे ये वाली मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। 10:30 बजे CSS की क्लास में आप आ सकते हो, जिसने पढ़ना हो वो आ सकता है।